उसे एक स्क्रीजोफ्रेनिया जैसी गंभीर मानसिक बीमारी थी, जिसकी दहशत से पूरे मुंबई शहर के लोगों ने बाहर निकलना बंद कर दिया था। 3 साल तक हत्याकांड चालू रखा था। जय हिंद दोस्तों, बात है 1960 के दशक की, जब मुंबई शहर का विकास खूब जल्दी से हो रहा था और शहर में शुरू हुआ भयानक और विचित्र हत्याओं का सिलसिला। वो कौन सीरियल किलर था जिसने 41 मर्डर किए थे? वो कौन सीरियल किलर था जिसकी दहशत से पूरे मुंबई शहर के लोगों ने बाहर निकलना बंद कर दिया था? तो आओ मित्रों, जानते हैं यही सीरियल किलर की कहानी, जिसे लोग रमन राघव से जानते हैं। रमन राघव को लोग अन्ना, वेलुस्वामी और सिंधी तलवाई से भी जानते हैं, और उसे एक स्क्रीजोफ्रेनिया जैसी गंभीर मानसिक बीमारी थी। अब स्क्रीजोफ्रेनिया में इंसान को भ्रम होना या फिर वास्तविकता का भान नहीं रहता, या फिर असामान्य विचार आते हैं। अब दोस्तों, रमन राघव के बिहेवियर और डेली रूटीन सुनकर आपको आश्चर्य होगा। वो अपने डेली रूटीन में कूड़े कचरे में से खाना ढूंढता था, सुमसाम निर्जन विस्तारों में घूमता रहता था, और वो रात के अंधेरे में शिकार करना पसंद करता था। अब दोस्तों, रमन का बिहेवियर सुनकर तो आप चौंक ही जाओगे। वो खुद से कभी कभी बातें कर लेता था या गुस्से में आके हिंसा कर लेता था। लोग उससे देखकर समझ जाते थे कि ये कोई दिमाग से पागल आदमी है। तो मित्रों, रमन राघव का जन्म 1929 में तमिलनाडु के तिरुनेलवेली शहर में एक बहुत ही गरीब परिवार में हुआ था। कहते हैं कि उसे बचपन से ही हिंसा और असामान्य वर्तन का शौक था। कम एजुकेशन ने ही उसे क्राइम की दुनिया में भेज दिया था। तो दोस्तों, आपको एक क्वेश्चन होता होगा कि रमन राघव की मोडस ऑपरेंडी क्या थी? तो अपने शिकार की पसंद की बहुत ही प्लानिंग से करता था, और बहुत बार तो लोगों पर बिना वजह ही हमला कर देता था या फिर उसे मार देता था। अपने टारगेट में गरीब, निर्बल या फिर खुले में सोने वाले लोग होते थे। वैसे तो ये रमन राघव मेंटल था, पर क्राइम करने में बहुत ही होशियार था, और वो हमेशा अपना ठिकाना और नाम बदलता रहता था। और जब भी पता चले कि पुलिस उसे ढूंढ रही है, तो मुंबई शहर के झोपड़पट्टी और गीच विस्तारों में छुप जाता था। क्राइम करने में हमेशा लोखंड के सलिए या फिर पत्थर या भारी चीजों का इस्तेमाल करता था। जब मुंबई शहर में 1968 में मर्डर की सीरीज हो रही थी, तब मुंबई पुलिस पर भारी दबाव था कि ये मर्डरर को पकड़ा जाए। और रमन राघव आगे भी चोरी और लूट के केस में 5 साल जेल में बिता चुका है, पर ये मर्डर सीरीज में कोई ठोस साक्ष्य ना मिलने पर पुलिस ने उसे छोड़ दिया था। फिर ये केस की तपास सौंपी गई रमाकांत कुलकर्णी को। रमन राघव के क्राइम में कोई खास पैटर्न ना होने पर उस समय मुंबई पुलिस भी मुश्किल में आ गई थी। और जब लोगों से पूछा गया रमन राघव के बारे में, तो लोग अपने अंगत दुश्मन को फंसाने के लिए पुलिस को गलत माहिती देती थी। क्या है कि उस समय कोई आधुनिक टेक्नोलॉजी नहीं थी। पुलिस अपनी तहकीकात अपने साक्षियों के बयान पर ही करती थी। फिर पीएसआई एलेक्स फिहालो ने अपने बातमीदारों और साक्षियों के वर्णन पर पहचान लिया। जब वो पकड़ा गया, तब अपने कटपड़े, खून में लथबथ और जूते कादव कीचड़ वाले थे। वैसे रमन राघव की प्राथमिक सुनावनी तो एडिशनल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में चल रही थी, पर रमन की मांग थी कि उसे चिकन खिलाया जाए, फिर वो सारे जवाब देगा। फिर पुलिस ने चिकन की मांग पूरी की और रमन ने सारे जवाब देना शुरू किया। फिर रमन राघव का एक केस मुंबई की सेशन कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया था। जब 2 जून 1969 में मुंबई की सेशन कोर्ट में रमन राघव केस चला, तब बचाव पक्ष के वकील ने एक एप्लीकेशन डाली कि रमन राघव मानसिक अस्थिर है, वो मेंटल है, उसे सही गलत का ज्ञान नहीं है। फिर रमन ने 41 हत्याओं की कबूलात की और उसे साइकेट्रिस्ट डॉक्टर के पास भेज दिया गया था। अब साइकेट्रिस्ट डॉक्टर ने 28 जून 1969 से 23 जुलाई 1969 तक रमन राघव का इंटरव्यू लिया और उसे ऑब्जर्वेशन में रखा। फिर ये 26 दिन के ऑब्जर्वेशन के बाद साइकेट्रिस्ट डॉक्टर ने कोर्ट में एप्लीकेशन डाली कि रमन राघव बिल्कुल स्वस्थ है और वो मानसिक बीमार नहीं है। अब बचाव पक्ष के वकील ने फिर से कोर्ट में दलील की कि आरोपी मानसिक बीमार है। अब कोर्ट ने आदेश दिया कि 3 डॉक्टर की कमेटी बिठाई जाए और पता किया जाए कि रमन राघव मानसिक बीमार है या नहीं, वो खुद का बचाव कर सकता है या नहीं। फिर वो 3 डॉक्टर की कमेटी ने साबित किया कि रमन राघव मानसिक बीमार है और उसे स्किज़ोफ्रेनिया जैसी मानसिक बीमारी भी है। अब दोस्तों, पहले तो कोर्ट ने रमन राघव को मृत्युदंड की सजा सुना दी थी। फिर वो मानसिक बीमार साबित होने पर उसकी सजा कम करके आजीवन कारावास की कर दी थी और उसे पुणे की येरवाड़ा जेल में भेज दिया था।
अब 1995 में जब रमन राघव को किडनी प्रॉब्लम हुआ, तब उसे एक मुंबई की हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया था और वहीं पर 66 साल की एज पर उसकी मृत्यु हो गई। अब दोस्तों आखिर में मैं एक बात आप सबको कहना चाहूंगा, मानसिक बीमारी कितनी खतरनाक साबित हो सकती है ये कहानी से हमने जाना। मेरा कहना ये है, जितना हमारा शारीरिक स्वास्थ्य जरूरी है उतना ही हमारा मानसिक स्वास्थ्य भी जरूरी है। तो खूब खूब धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आगे की कहानी में।